हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, कल रात को लगभग 9 बजे के आसपास यूजीसी नेट की दिसंबर 2025 की परीक्षा का रिजल्ट अनाउंस हो गया और जिसका बच्चों बेसब्री से इंतजार आपको था, वो इंतजार खत्म हुआ। लेकिन जब से कल ये रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी परेशानियां सामने आई है और कल का कट ऑफ अगर आपने देखा होगा तो कल का कट ऑफ भयंकर तरीके से हाई स्पीड में भाग गया है। जी हाँ, हाई स्पीड में भाग गया है। चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री का कट ऑफ बहुत ज्यादा है। चाहे होम साइंस की बात करें, होम साइंस का कट ऑफ बहुत ज्यादा है। चाहे सोशियोलॉजी की बात करें, सोशियोलॉजी का कट ऑफ बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर के अब ये यूजीसी नेट की परीक्षा इतनी आसान नहीं रह गई है जितनी होनी चाहिए। पिछली बार की तुलना में इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी मेन मुद्दा मैं आपको बताऊं, मुख्य मुद्दा क्या है जो हम यहां पर लेके आए हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि जब आपकी पहले आंसर की आई थी, आंसर की के बाद कल रिजल्ट आने से लगभग 1 घंटे पहले फाइनल आंसर की आई। फाइनल आंसर की में आप देखोगे बेटा, जो पुरानी आंसर की पे आपत्तियां की गई थी, जो प्रोविजनल आंसर की थी उसमें जो आपत्तियां की गई थी, उन आपत्तियों को यूजीसी नेट ने दूर नहीं किया है। जी हां, हमने कई सारे रिजल्ट देखे, कई सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट चेक किए, जिनको लेकर के यूजीसी नेट ने ना तो क्वेश्चन के आंसर चेंज किए हैं, ना तो उन क्वेश्चन को डिलीट किया है, बल्कि जब कल फाइनल आंसर की आई है तो उस फाइनल आंसर की में भी पुरानी आंसर की ही सेम टू सेम है। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत थे हमारे बच्चों ने और हमने चैलेंज किया था, लेकिन उन क्वेश्चंस के फिर से वही आंसर की फाइनल आंसर की में आए हैं। खासतौर से हिस्ट्री हिस्ट्री के बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे हिस्ट्री में जो सेम टू सेम दो ऑप्शन एक ही थे। मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सेम टू सेम था। उस पर आपत्ति हुई तो उसको भी किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया गया। इसी तरीके से होम साइंस में भी एक दो क्वेश्चन पर जो आंसर गलत थे वो फाइनल आंसर की में आंसर की सही नहीं हुए। इसी तरीके से कॉमर्स का एक क्वेश्चन, सोशियोलॉजी के दो क्वेश्चन जिसमें आंसर बदलने की मांग की गई थी क्योंकि वो आंसर गलत थे, उसको लेकर के यूजीसी ने कोई भी बात अपनी नहीं रखी है, उसी आंसर की को फाइनल आंसर की बनाकर दे दिया है। तो हम इसके खिलाफ छात्रों के साथ, बच्चों के साथ मजबूती से खड़े हैं। क्यों? क्योंकि एक एक बच्चे का एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा यूजीसी नेट के खिलाफ, ये हमारा एनटीए नेट के खिलाफ हल्ला बोल है दोस्तों। हल्ला बोल इसलिए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कट ऑफ बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस बार जिन बच्चों का नेट हुआ है वो अगली बार जेआरएफ कैसे होंगे, और जिन बच्चों का पीएचडी में केवल एडमिशन हुआ है उनका नेट कैसे होगा, उनका जेआरएफ कैसे होगा। और कट ऑफ इतनी ज्यादा केवल इस वजह से मुझे लगता है जा रही है क्योंकि जो फाइनल आंसर की थी उसको प्रोविजनल आंसर की के साथ मर्ज नहीं किया गया, मतलब उसको चेक नहीं किया गया प्रोविजनल आंसर की को, और फाइनल आंसर की को उसी तरीके से दे दिया गया है। तो हिस्ट्री के बच्चों के साथ, होम साइंस के साथ और सोशियोलॉजी के साथ और अभी हमने जो चेक किया है कॉमर्स के बच्चों के साथ, हम सभी बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है। और ये जो यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को फिर से बदलने की मांग करते हैं। अन्यथा हम हल्ला बोल की स्थिति में यूजीसी नेट के खिलाफ, एनटीए के खिलाफ खड़े रहेंगे, क्योंकि छात्रों का हित सर्वोपरि है। और आप में से जितने बच्चे इन सब्जेक्ट के हैं वो एक बार फाइनल आंसर की मिला लेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चों के कल से कॉल और मैसेज आ चुके हैं कि उनके साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा घोटाला ये एनटीए ने किया है। उन बच्चों को जेआरएफ होना था, उन बच्चों को नेट होना था, लेकिन उनका रिजल्ट उस लेवल का नहीं आया जिस लेवल का रिजल्ट आना चाहिए था। तो आप सभी लोग इन बच्चों के सपोर्ट में हमारे साथ खड़े रहिए और हम एनटीए के खिलाफ हल्ला बोल का आह्वान करते हैं। धन्यवाद।